हेलो स्टूडेंट्स, वर्क पावर एनर्जी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलिजन। कोलिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी चीजें इसके अंदर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कोलिजन होता क्या है। ठीक है, कोलिजन का मतलब सिंपल सी हम ये बात कह सकते हैं, कोई बॉडी आपस में क्या करें, टकरा जाए। ठीक है, जैसे कोई भी दो बॉल आपस में टकरा जाए, बॉल ग्राउंड सरफेस से टकरा जाए, दो ट्रक आपस में टकरा जाए, दो व्हीकल कोई भी आपस में टकरा जाए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। और टकराने के बाद उनके अंदर क्या चेंजेस आ जाए। जैसे दो व्हीकल है, ठीक है, दो गाड़ी आ रही है, दो ट्रक आ रहे हैं, मान लो एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। एक ट्रक ये हो गया T1, एक ट्रक ये हो गया T2, दोनों आपस में टकरा गए। इसकी स्पीड थी मान लो 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी थी 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टकराने के बाद क्या स्पीड वो की वो रह जाएगी, क्या डायरेक्शन वो की वो रह जाती है। ठीक है, तो क्या चेंजेस आते हैं, तो कोलिजन के बाद क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। ठीक है, दोनों बॉडीज की स्पीड में, मोमेंटम में, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो चेंजेस आए या ना आए वो बाद की बात है, बट क्या है कि किस तरह से क्या डायरेक्शन वही की वही रहती है, क्या डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। समझ रहे हो ना। तो ये सारा कुछ हम किसके अंदर पढ़ेंगे, कोलिजन के अंदर पढ़ेंगे। तो कोलिजन एक ऐसा इवेंट हुआ, एक ऐसी घटना हुई जिसके अंदर कोई भी दो बॉडीज आपस में क्या हो, टकराएं। ठीक है, और टकराने के बाद रिलेटिवली एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो कुछ एक चेंजेस उनके अंदर आते हैं, वो सब बातें हमें डिस्कस करनी है। चेंजेस के कारण ही कोलिजन की टाइप्स बढ़ जाती हैं अलग अलग। ठीक है, क्या चेंजेस देख करके ही हम बताएंगे कि कोलिजन किस टाइप का है। तो ये सारी बातें हमें डिस्कस करनी है। तो कोलिजन क्या है, सबसे पहले तो वही बात डिस्कस करेंगे। कोलिजन एक ऐसा इवेंट हुआ, इट इज एन इवेंट in which the two bodies will collide with each other, and exert relatively strong forces on each other. Strong forces on each other. ठीक है, और हो सकता है दोनों अलग अलग हो जाएं, हो सकता है दोनों अलग अलग ना हो सकता है दोनों स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करें, हो सकता है दोनों स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव ना करें। ठीक है, हो सकता है दोनों के दोनों क्या सेम डायरेक्शन के अंदर जाती हुई कोलाइड करें, या अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आती हुई कोलाइड करें। जैसे सेम डायरेक्शन में कैसे, मान लो ये व्हीकल है, दूसरा व्हीकल ये है। ठीक है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है इधर, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर चल रहे हैं। तो बताओ ये इसको टक्कर मार देगा नहीं मार देगा, इससे कोलाइड कर जाएगा नहीं कर जाएगा, कर जाएगा। यदि पीछे वाले की स्पीड आगे वाले की स्पीड से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में होते हुए कोलाइड कर गए, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या कोलाइड कर जाएं। तो वो सारी बातें क्या है, डिफरेंट ठीक है हैं, जो कि हमें कोलिजन के अंदर ही डिस्कस करनी है। तो सबसे पहली बात तो कि कोलिजन है क्या, वो आपको समझ आया होगा। कि कोलिजन क्या है, एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर दो बॉडीज आपस में टकराएं और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएं, फोर्सेज लगाएं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। अब कोलिजन की टाइप्स क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसके अंदर, टाइप्स ऑफ कोलिजन में, टाइप्स ऑफ कोलिजन। और पहला है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन उस कोलिजन को कहते हैं
जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो। ठीक है, इस कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक, इन दिस कोलिजन there is no loss of kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो जब काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस नहीं होगा तो क्या क्या चीजें क्या इसके अंदर कंजर्व्ड रहेंगी, वो इसकी क्या कहलाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। तो क्या लिखोगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी। नंबर 1 देखो, लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहते हैं, क्योंकि वो तो हमने पढ़ ली है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी पढ़ा था ना हमने कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होगी, चाहे किसी भी टाइप का क्या कोलिजन हो, और लीनियर मोमेंटम भी हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा, चाहे किसी भी टाइप का कोलिजन हो। हाँ, काइनेटिक एनर्जी यदि लॉस होती है तो कौन सा हो जाएगा, नहीं लॉस होती है तो बता ही दिया क्या है, इलास्टिक कोलिजन। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली बात ये लिख देंगे, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। टोटल एनर्जी इज कंजर्व। दूसरा, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी बता ही रहा है, लॉस नहीं हो रहा, तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व। बाकी जो हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, कुछ बातें हैं जो क्या लॉस होती रहती है जिसकी फॉर्म में। ठीक है, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वो होगा जिसके अंदर बिल्कुल भी लॉस ना हो। हालांकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता नहीं है, 2-3%, 4%, 5% कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या होता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, पर फिर भी हम मान के चलें कि कुछ भी लॉस ना हो तो वो क्या कह दोगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी लॉस ना हो, 0% लॉस, तो क्या कहोगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक, और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो लिख लो, कोलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, कोलिजन बिटवीन आइवरी बॉल्स भी कहते हैं, बिलियर्ड बॉल्स भी कहते हैं, ग्लास बॉल्स भी कहते हैं। बिलियर्ड बॉल्स और ग्लास बॉल्स और आइवरी बॉल्स, इन बॉडीज के बीच में जो कोलिजन होता है हम उसे लगभग ठीक है इलास्टिक कोलिजन मान करके चलते हैं। ठीक है, समझ गए ना, जैसे अपने पास कोई भी चीज आइडियल नहीं होती फिर भी वो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो हम उसे आइडियल लेके चलते हैं। ठीक है, 1-2% का यदि लॉस होता है तो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं। ठीक है, क्योंकि 100% तो कोई चीज है ही नहीं अपने पास। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, क्योंकि किसी भी सरफेस के ऊपर आप 2 बिलियर्ड बॉल्स को जैसे टेबल के ऊपर नहीं खेलते, ठीक है, बिलियर्ड बॉल वाला गेम, तो वहां पे चलाओगे तो वहां पे क्या पाउडर डालते हैं ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो, फिर भी थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन होगा ही होगा, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के तो वो रुकेंगी ही नहीं इस तरह से। ठीक है, टकराने के बाद आपस में क्या रुकती भी हैं, वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, वो उस हॉल के अंदर भी जाती है, तो सारी बातें होती हैं, कुछ न कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, लेकिन फिर भी हम मान करके चलते हैं कि 2-4% की कोई बात है नहीं। ठीक है, तो कोलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ये, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और बिलियर्ड बॉल्स, ग्लास बॉल्स, आइवरी बॉल्स, इनके बीच में जो कोलिजन होगा आप उसे क्या कह देंगे, इलास्टिक कोलिजन हम उसे कह देंगे। इसको लिख लो। ठीक है, ये कोलिजन की पहली टाइप हुई, ये कोलिजन की पहली टाइप हुई। तो यहां से वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लेंगे। अब
दूसरा डिस्कस करते हैं हम। पहला हुआ इलास्टिक और दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। क्या? इन इलास्टिक कोलिजन। तो सेकंड थिंग जो होगी सीधी सीधी इसी से रिलेटेड है। इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाए। इन दिस कोलिजन काइनेटिक एनर्जी लॉसेज। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स, दो चीजें तो बताई थी, वो तो क्या रहनी है? कांस्टेंट रहनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखेंगे भाई? टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड रहेगी ही रहेगी। लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व्ड। और तीसरा काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी। ठीक। एग्जाम्पल्स की यदि आप बात करेंगे कितने भी लिख लो, चाहे आपकी मर्जी है। किसी भी रबर बॉल को यहां से छोड़ दो, क्या वो उसी हाइट पे आ जाएगी? नहीं, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी का क्या हो गया? लॉस हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो कोलिजन बिटवीन रबर बॉल एंड फ्लोर, बॉल और फ्लोर जो ग्राउंड सरफेस कह दो चाहे, उसके बीच में जो कोलिजन होगा वो क्या होगा? इन इलास्टिक कोलिजन होगा। और उसके क्वेश्चन भी हमने जैसे पीछे किए थे ना कि भाई 25% लॉस हो गई, ठीक है, तो 95% बच गई, तो कितनी हाइट पर वो रिबाउंड होकर के वापस आएगी। तो चीजें डिस्कस की थी जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का क्या लॉस होता है। ठीक है, तो एग्जांपल्स की यदि बात करोगे, द कोलिजन बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड या फ्लोर कह दो, ठीक है, और द कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, एनी टू व्हीकल्स, और कितने भी एग्जाम्पल ले लें हम। ठीक है, तो वहां पे जो कोलिजन होगा वो इन इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक। कई बार क्या होता है देखना कि जैसे मान लीजिए यहां पे एक साइकिल है, यहां पे कोई बच्चा बैठा है, ये साइकिल है। ठीक। पीछे से कोई ट्रक आ रहा है, सपोज ये ट्रक आ रहा है। इस ट्रक ने इस साइकिल के टक्कर मारी और साइकिल जो है वो ट्रक के साथ ही अटैच हो गई कोलिजन के बाद, अलग नहीं हुए। साइकिल वाला चल रहा था अपनी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था। ठीक है, दोनों कोलिजन के बाद स्टिक कर गए, एक साथ हो गए। तो कोलिजन से पहले उनकी स्पीड अलग अलग थी, कोलिजन के बाद सेम हो गई, दोनों चिपक करके साथ चलने लग गए। ठीक है, तो उस कोलिजन को हम परफेक्टली इनइलास्टिक बोल देंगे। क्या कह देंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, या दूसरा कोई एग्जाम्पल लें हम कि जैसे कीचड़ है, मड है, ठीक है, उसको किसी दीवार पे फेंक के मार, वॉल के ऊपर, मड क्या होगा? वॉल से स्टिक कर गए, जीरो पे आ गई उसकी वेलोसिटी, पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई।
ठीक है, तो उसे क्या कह देंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, क्या कहोगे, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। कोलिजन के बाद यदि कोई दो बॉडीज आपस में क्या कर जाएं, स्टिक कर जाएं, ठीक है, और कॉमन वेलोसिटी से चलें, तो उसे हम एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं, इसको नोट कर लेना, एग्जाम्पल्स हैं, यहां तक लिखो। इनइलास्टिक कोलिजन की ये बात है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन और लिख देता हूं। ये इनइलास्टिक कोलिजन की ही टाइप है, बस एक तरह से ये कह सकते हैं हम, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इन दिस कोलिजन the two bodies will stick, मतलब stick with each other and moves with common velocity। क्या हो सकता है, वेलोसिटी जीरो भी हो जाए, then it is perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision। ठीक है, दो बॉडीज आपस में टकराएं, टकरा करके दोनों साथ साथ चलें, कॉमन वेलोसिटी से चलें, या हो सकता है दोनों की वेलोसिटी क्या, जीरो भी हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो, एग्जाम्पल लिख लो। If a vehicle collide with another vehicle and after collision they travel with same velocity, stick to each other। ठीक है, या mud thrown on a wall and stick to the wall, वॉल से वो अटैच हो गई, स्टिक हो गई, चिपक गई, समझ रहे हो। तो उस कोलिजन को हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कह देंगे, उस कोलिजन को हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कह देंगे। ठीक है, तो आज तो हम जैसे छोटी छोटी बेसिक बातें ही कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस के लिए तो हमें इलास्टिक कोलिजन पढ़ना पड़ेगा, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, इस तरह से फार्मूले क्या आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर तो हम छोटी छोटी बातें ही कि भाई होती क्या है ये चीजें। ठीक है, क्योंकि इनके बिना हमारा काम चलेगा नहीं, बार बार हम वहां पे सुनेंगे कि भाई इलास्टिक कोलिजन हो रहा है दो बॉडीज के अंदर, एक बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, दूसरी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, इलास्टिक कोलिजन के बाद वेलोसिटी, तो जब तक ये चीजें पता ही नहीं होंगी, ठीक है, तो हम क्वेश्चन कर कैसे पाएंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, इनको हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि कोलिजन क्या है और इलास्टिक कोलिजन क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। हालांकि इनकी कुछ कंडीशंस भी हैं, क्योंकि कंडीशंस भी हम डिस्कस करते हैं किस कंडीशन के ऊपर। ठीक है, इनकी वैल्यू कुछ एक होती है, वो वैल्यू यदि हो, और एक होता है सुपर इलास्टिक कोलिजन, एक और लिख लो सुपर इलास्टिक कोलिजन, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्या कि जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाए, तो वो सुपर इलास्टिक होता है। जैसे बॉम्ब आ रहा है, फट गया, फटने के बाद बॉम्ब के पार्टिकल्स क्या हो गए, बहुत तेजी से जाएंगे, तो उस
तरह के कोलिजन को हम सुपर इलास्टिक कोलिजन कह देते हैं। तो ये भी लिख दो, सुपर इलास्टिक कोलिजन, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाए। हालांकि इसका बहुत कम यूज है, सुपर इलास्टिक कोलिजन। That collision in which kinetic energy increases, ठीक है, वो कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाए तो सुपर इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, कह सकते हो bursting of a cracker, bursting of a cracker after striking with a floor, या बॉम्ब का फटना भी कह सकते हैं, आफ्टर स्ट्राइकिंग विद ए फ्लोर। ठीक है, तो वो आपका हुआ सुपर इलास्टिक। अब इसकी कुछ एक बातें और कर लेते हैं, कब कब इनकी वैल्यू क्या क्या हो तो वो इलास्टिक में आए, या परफेक्टली इलास्टिक में आए, या परफेक्टली इन इलास्टिक में आए, या किसी भी इन इलास्टिक में आए, या सुपर इलास्टिक में आए, जो भी बातें। उसके लिए हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं इसी के अंदर, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। उसके बाद हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे। से पहले एक छोटी सी बात और पढ़ लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या इसे कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस भी कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस भी कह देते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी कह देते हैं। ठीक है, होता क्या है वो समझ लो, उसके बाद डेफिनेशन लिख लें। मान लो दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। ठीक है, हो सकता है दोनों का मास सेम हो सकता है अलग अलग भी हो सकता है इसका ज्यादा हो इसका कम हो, इसका कम हो इसका ज्यादा हो। ठीक है, और सीधी लाइन के अंदर, मैंने ये लाइन क्यों बनाई, क्योंकि वो सीधी लाइन के अंदर ट्रेवल कर रही है, और कोलिजन के बाद भी मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि वो सीधी लाइन के अंदर ही जा रही है। ये सपोज u1 वेलोसिटी से चल रही है, ये u2 वेलोसिटी से चल रही है, सेम डायमेंशन, वन डायमेंशन के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, और ये कंडीशन है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन यही। अब एक बात बताओ, दोनों सीधी लाइन के अंदर जा रही हैं, दोनों के अंदर थोड़ा गैप है गैप भाई, 5 मीटर 10 मीटर जो भी है, 50 मीटर 100 मीटर, कुछ ना कुछ दोनों के अंदर क्या है, गैप है। अब सीधी लाइन के अंदर जा रही है, दोनों की वेलोसिटी यदि सेम है तो क्या वो टकराएंगी? नहीं। इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी कम है, क्या वो टकराएंगी? नहीं। कब टकराएंगी? यदि u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा होती है तो देखो लाइट, वो टकराएंगे, टकरा गए भाई, सेम लाइन के अंदर जा रही थी, वन डायमेंशन में जा रही थी। ठीक है, दोनों के बीच में थोड़ा गैप है। ठीक है, 10 50 100 का जो भी है, इसकी वेलोसिटी मान लो 60 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 40 है, तो इसके टक्कर मारेगी। इसकी 40 है, इसकी 60 है, तो आगे जाती जाएगी, तो टकराएगी कहाँ? टकराएगी कब? जब इसकी वेलोसिटी से ज्यादा। अब टकरा गई मान ली, ये बॉडी बी है, ये है ड्यूरिंग कोलिजन, क्या हो गई? टकरा गई। टकराने के बाद अलग अलग कब होंगी? मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर अलग अलग भी हो गई, और इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद v2, क्योंकि टकराने के बाद तो वेलोसिटी सेम रहने का मतलब ही नहीं। ठीक है, सेम तभी हो सकती है जब वो
एक की वेलोसिटी सेम हो सकती है, एक बहुत बड़ी बॉडी है, ट्रक है, साइकिल है, तो साइकिल के वो ट्रक साइकिल से टकराएगा तो ट्रक को तो कोई फर्क पड़ना नहीं, उसकी वेलोसिटी सेम हो सकती है, बट साइकिल की तो चेंज होगी। अब ये दोनों अलग अलग कब होंगी, ये है आफ्टर कोलिजन की बात। अलग अलग कब होंगी, जब इसकी वेलोसिटी इससे क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। इफ v2 ग्रेटर देन v1 देन दे सेपरेट, वो अलग अलग होंगी। यदि दोनों की बराबर है तो भी एक साथ चलेंगी, इसकी ज्यादा है तो वो तो बराबर ही हो जाएगी, उसी के बराबर हो जाएगी। जब तक v2 की वैल्यू v1 से ज्यादा नहीं हो पाए तब तक वो उससे अलग होगी नहीं। ठीक, समझ गए? तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, अब समझो, वो होता है रेशियो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ठीक, तो क्या लिखोगे, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ relative velocity after collision to the relative velocity before collision। ये रेशियो, इसको स्मॉल ई से लिखा जाता है, इट इज डिनोटेड बाय ई से लिखते हैं। और ई किसके बराबर आएगा बताओ, आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की डायरेक्शन देखो सेम। जब डायरेक्शन सेम होती है तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हो, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हो, v12 किसके बराबर होता है, v1 माइनस v2, या v21 क्या निकालते हो, v2 माइनस v1, ऐसे निकालते हैं, ज्यादा में से कम घटा देते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा कौन सी है, v2, कम कौन सी है, v1, तो क्या लिखोगे, v2 माइनस v1, यही हुआ। इस कंडीशन के अंदर आ जाओ, कौन ज्यादा है, u1, कौन कम है, u2, तो क्या लिख दोगे, ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको लिखो, परफेक्टली इलास्टिक है, उसके अंदर इसकी वैल्यू 1 होती है। फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल टू 1, लिख देता हूं पहली बार, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E बराबर 1, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक जिसके अंदर दोनों की स्पीड सेम हो गई तो सेम हो जाएगी, तो v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 अपॉन समथिंग क्या हो, 0 अपॉन समथिंग क्या होगा, 0 ही होगा। तो E की वैल्यू क्या होती है, 1, 0। और फॉर अदर कोलिजन्स या सुपर इलास्टिक भी लिख लो, चाहे सुपर इलास्टिक, ये बहुत ही कम यूज होगा ही नहीं, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। और फॉर अदर कोलिजन्स, अदर इन इलास्टिक कोलिजन्स, 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में। तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात है, समझ आया होगा, आई हो। बहुत ही सिंपल सी बात है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक रेशियो है जिसके अंदर दो बॉडीज आपस में क्या हो, टकरा जाएं। तो टकराने के बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी का हम रेशियो निकालते हैं, ठीक है,
वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी और बिफोर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी दोनों को आप रेशियो ले लो, वो आपका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाएगा। ठीक है, इसको आप क्या कर लो, नोट कर लो। इसके बाद एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर हम करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर ही। ठीक है, तो आप नोट कर लो यहां तक, और इसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन करते हैं इस पर एक, कि कोई भी एक बॉल है, उसको फ्लोर के ऊपर छोड़ दिया, कितनी हाइट तक रीबाउंड होगी वापस, यदि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया हुआ है, तो ई की टर्म में आंसर चाहिए। क्वेश्चन है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, ए बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम हाइट h, if E be the coefficient of restitution, then at what height the ball rebounds। ठीक है, जैसे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना भाई, इतनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई तो कितनी हाइट पर रीबाउंड होगी। ठीक है, तो एच की टर्म में आंसर निकाल देंगे। एच कोई भी दिया हुआ होगा, 50 मीटर है, 100 मीटर है, इस तरह से ई की वैल्यू दी हुई होगी, जो भी है 0.2 है, 0.5 है, इस तरह से जो भी दिया हुआ होगा। ठीक है ना, तो उसकी टर्म में हमें ये आंसर चाहिए। तो पहले तो खुद से ट्राई करो, वीडियो को क्या पॉज करके, उसके बाद क्वेश्चन देखना है। वीडियो को पॉज करके पहले तो खुद से ट्राई कर लो। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन करना है। कर लिया होगा? देखो अब समझना, ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे क्या है, बॉल है। ठीक, छोड़ दिया, यहाँ पे पहुंचेगी। पहले हाइट कितनी है, h है, टकरा करके वापस जाएगी, कितनी हाइट पे, h डैश हाइट, क्या होगा, h डैश हाइट। ठीक, तो ग्राउंड सरफेस पे कितनी वेलोसिटी से वो पहुंचेगी, ग्राउंड सरफेस पे कितनी वेलोसिटी से वो पहुंचेगी। मान लेता हूं यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 0, और ग्राउंड सरफेस पे वेलोसिटी कितनी हो गई, v। तो कितनी वेलोसिटी से पहुंची, बोलो, v² माइनस u² बराबर क्या होता है, 2as। तो v² माइनस 0 बराबर 2g और क्या, h। तो v² बराबर क्या आ गया, 2gh, और v निकालोगे तो 2gh का रूट। इतनी वेलोसिटी से वो यहाँ पे पहुंची। ठीक, अब वो टकरा करके ऊपर गई, कितनी वेलोसिटी से, मान लेते हैं v डैश वेलोसिटी हो गई, यहाँ पे कितनी हो गई, v डैश वेलोसिटी हो गई। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, क्योंकि ग्राउंड सरफेस तो वो तो रेस्ट पे है, तो उसमें तो लेने की बात है ही नहीं, वो तो 0 हो जाएगा। तो क्या बची, v डैश माइनस 0।
अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन v माइनस 0। यही बच गया, बोलो नहीं बच गया? अरे यही बच गया। ग्राउंड सरफेस तो क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी माइनस जीरो करेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से v डैश कितना आ गया, e इंटू वी, और v की वैल्यू कितनी है 2gh का रूट, e इंटू 2gh का आ गया। अब कितनी हाइट तक, h डैश हाइट तक, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी v हो गई, फाइनल वेलोसिटी मतलब ऊपर कितनी वेलोसिटी से पहुंची, v डैश वेलोसिटी से, ठीक है। यहां जाकर के v डैश क्या हो जाएगा, रुक जाएगा भाई, ये v डैश से जाएगी, ठीक है, v डैश वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी, v डैश, फाइनल वेलोसिटी यहां पे रुकेगी तो कितनी, 0, ठीक। तो क्या आ जाएगा, v डैश v डबल डैश का स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2as। तो v डबल डैश फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, माइनस इसका स्क्वायर होगा तो e इंटू 2gh का रूट इसका होल स्क्वायर बराबर 2, ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसका होगा, माइनस का g, और h डैश हाइट पे जाकर के रुकेगी तो h डैश। इसको आप सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, आसान सी बात हो गई। इसका स्क्वायर करोगे तो e स्क्वायर इंटू 2gh बराबर होगा क्या 2gh डैश, क्योंकि माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, कट गया, g से g क्या हो गया कैंसल, 2 से 2 कैंसल, h डैश की वैल्यू आ गई e स्क्वायर h। यही आंसर है, h डैश की वैल्यू क्या आ गई e स्क्वायर h। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के टर्म में इस तरह से आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर, वो मैंने यहां डिस्कस कर दिया। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो पढ़ा है अब तक, कोलिजन क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, इलास्टिक और इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, उनके एग्जांपल्स, ठीक है, ध्यान से उन चीजों को पढ़ना है, ठीक है। और ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे, अगला वीडियो के अंदर आपको अब कोई समस्या आने वाली है नहीं, क्योंकि मेन चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसके बाद ही है। मान लो स्टार्ट ही हमारा यहाँ से होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, ठीक है। क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो इन्हीं से आते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसके बाद आप पढ़ोगे इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, ठीक है, जिसे हम हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन हो गए इस तरह से, तो उसे क्या कह देंगे, ऑब्लिक कोलिजन कह देंगे, ठीक है। तो ये बातें जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि भाई इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन हमने स्टार्ट किया, तो उसके अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, मासेस दे रखे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी के क्या फॉर्मूले आएंगे और कैसे आप निकाल पाओगे v1 v2 की वैल्यू, ठीक है। यदि m1 m2 दिया हुआ है, u1 u2 दिया हुआ है, तो ये सब बातें इसके बाद आएंगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो आज इस वीडियो के अंदर आपने पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बनाते रहना है साथ साथ, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी के अंदर जो ये समझ लो लास्ट टॉपिक चल रहा है, ये जो कोलिजन का है, ठीक है, कोलिजन का जो है वो लास्ट टॉपिक चल रहा है। इससे पहले हमने वर्क पढ़ा पूरा, ठीक है, और उसके बाद हमने पावर पढ़ी उसकी, फिर एनर्जी पढ़ी, ठीक है ना। तो एनर्जी के अंदर ही आता है लीनियर मोमेंटम और एनर्जी दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन, एक तरह से मिक्सअप है, आप ये कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसको इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन, इन इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, तो ये सब बातें, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे, नोट करेंगे और इतना आप पढ़ेंगे। आई होप, थैंक यू। यहां तक आप
आज कर लेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। कोलिजन ही है, इसके बाद जैसे लगभग वर्क एनर्जी पावर हमारा हो जाएगा। ठीक है, जो रोटेशनल मोशन है वो इसके बाद आता है। ठीक है, तो इतना आप कर लेना।